हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉलेज लेक्चर्स। मैं राजीव सर आपके साथ केमिस्ट्री में क्लास 12 के चैप्टरों का अध्ययन कर रहे हैं। और कैसे हो सब? बढ़िया है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से थी वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। आज हम लोग उनके बेटा क्या देखेंगे, यूजेस। अब यूजेस में पहला यूजेस है बेटा क्या, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फॉर्म्ड पॉजिटिव आयन। मतलब क्या, जो भी आपने सीरीज देखी थी उस सीरीज में बीच में हाइड्रोजन था बेटा। जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो था वो बेटा कितना था, इसका 0, मतलब 0 वोल्ट इसका बेटा पोटेंशियल था। क्लियर है ना बच्चे यहाँ पर? अच्छा, और हमने सीरीज कैसे बेटा रखी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर, तो किसके, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? गुड, रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सीरीज को रखा था। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के, अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल के घटते हुए क्रम में रखा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण जो विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। अच्छा, ऊपर जितने भी मेटल थे, ऊपर बेटा जितने भी मेटल थे, ऊपर जितने भी मेटल थे उन सभी की जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसा था बेटा, निगेटिव। यहाँ पर इनके सब निगेटिव थे और हाइड्रोजन से नीचे वाले की कैसी थी बेटा, सभी की पॉजिटिव थी। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा टेंडेंसी, हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम टेंडेंसी पता कर सकते हैं किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की हम धनायन बनाने की जो क्षमता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा। अब अगर हमें ये मालूम है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं, जैसे हमने क्या लिखा था बेटा, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, है ना, टिन, लेड, इसके बाद हाइड्रोजन आता था। इसके बाद क्या आता था, हाइड्रोजन, यहाँ पे टिन, पीवी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, है ना। इसके बाद में बेटा हमने आयोडीन, एजी, एचजी और Br2, Cl2 और Au। इसका मतलब ये था कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है ऑक्सीडेशन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो इनसे हमें ये पता चल जाएगा। अगर हम आपसे पूछें, बताओ लिथियम, आयरन, कॉपर, एजी, अगर ये हम कुछ मेटल आपको दें, और क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किस मेटल की है? लिथियम की, है ना। उसके बाद फिर अच्छा, ये तो भैया पॉजिटिव में है इसकी पोटेंशियल। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनकी बेटा निगेटिव में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें ऑक्सीकरण करने की क्षमता। और जितना बेटा, जितनी जल्दी धातु का ऑक्सीकरण हो जाएगा वो बेटा धनायन बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? धनायन। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है बेटा? Li की। और सबसे कम Au की। इसका मतलब है ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो इसका मतलब है इनकी SRP कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? SRP कम हो रही है और SOP बढ़ रही है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? घटेगी। और SOP क्या होगी? बढ़ेगी। जिसकी SRP ज़्यादा उसका क्या
उसका बेटा जो ऑक्सीडेशन है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, है ना। और जो मेटल जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो धनायन जल्दी बना लेगा। अगर हम एग्जाम्पल में लें तो लिथियम जो है इसकी एसआरपी सबसे ज़्यादा है, तो लिथियम क्या करेगा, फटाक से बेटा क्या बना लेगा, लिथियम आयन, मतलब पॉजिटिव आयन बना लिया बच्चों। यहाँ पर क्या बना लिया, बोलो, लिथियम आयन बना लिया बच्चों, बोलो क्या बना लिया, लिथियम आयन बना लिया, बोलो। अच्छा, जितनी जल्दी लिथियम बना लेगा क्या उतनी जल्दी कैल्शियम Ca 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, जल्दी बताओ बच्चों। क्या जितनी जल्दी कैल्शियम आयन बन गया क्या उतनी जल्दी लिथियम बन पाएगा? क्या अगर हम Mg को ले लें तो जितनी जल्दी कैल्शियम बन जाता है क्या उतनी जल्दी Mg बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बोलो, नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे अगर हम कैल्शियम को ले लें, ठीक है, तो बहुत ही तो पॉजिटिव आयन बनाने की जो कैपेसिटी है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो बच्चा किसकी टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, ऊपर से नीचे आने पर पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी घटती चली जाएगी। तो रेड आयन बनाने की प्रवृत्ति, मतलब जो आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये जो मेटल हैं, मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Cu2 पॉजिटिव आयन है, मान लो यहाँ पर बेटा क्या है Cu2 पॉजिटिव, है ना, तो ये क्या करेगा, ये बेटा तुरंत ही बेटा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और ये Cu सॉलिड बना लेगा। मतलब यहाँ पर रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है। अच्छा, जितनी जल्दी टेंडेंसी Cu2 पॉजिटिव की है क्या उतनी ही उससे ज़्यादा क्या Mg की है, बताओ, Mg की, Mg। अब अगर देखा जाए तो Cu2 पॉजिटिव आयन जो हैं, कॉपर आयन है, ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और लेकिन इतनी जल्दी Mg नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? क्यों? इसकी बेटा टेंडेंसी क्या है, इससे आयन को लेने की कम है लेकिन देने की ज़्यादा है, रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हमें ये पता चल जाएगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बेटा पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति किस मेटल की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ये जानकारी मिल जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर, नोट कर लो। तो देखो भैया, हमें अभी हमने ये जो देखा था किस तरीके से हम मेटल की प्रवृत्ति जान सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक बेटा क्वेश्चन है। इसमें हमने कुछ मेटल दे रखे हैं, तो हम आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा इनको लिखने हैं, किसके, SRP और SOP के, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है ना? अगर हमें एक SRP के लिख लें तो SOP की अपोजिट कर देंगे, है ना। तो SRP में कैसे लिखेंगे, चलो SRP में तो वही लिखी है सीरीज, तो SRP ऑर्डर, तो पहला इन SRP अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन SRP के बेटा, देखो SRP में, इनके SRP में, तो देखो कैसे लिखते हैं। अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा SRP किसकी है इनमें, सोडियम की है, पक्का, कैल्शियम की है बेटा, किसकी है, अच्छा CO है, तो बेटा क्या है, सोडियम की है। चलो नंबर 1 पे सोडियम, दूसरे नंबर पे जिंक, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर, इसके बाद छठे नंबर। हाँ तो बेटा सीरियल लगा लो, कौन सा हो जाएगा बेटा, Na, इसके बाद जिंक, इसके बाद तीसरा नंबर Sn, चौथा नंबर Co, पांचवा नंबर बेटा
AG, छठा नंबर बच्चों HG, और कुछ है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो बेटा ये सिंबल सीधा कैसा लगा दो, ऐसा। चलो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 नंबर का बेटा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। दूसरा बेटा इसी की किसमें, इन SOP में अगर लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, SOP में लिखेंगे तो बच्चों रिवर्स कर देंगे इसको, सबसे ज़्यादा SOP किसकी है, HG, तो बेटा HG, इसके बाद AG, फिर CU, SN, ZN और NA। अगर बेटा क्वेश्चन आए ऑर्डर वाला 1 नंबर का पेपर में लिख लोगे, बोलो, नोट करो जल्दी से। तो देखो बेटा, अब ये हमने इससे पहले बेटा मेटल देख लिए थे, अब ये क्या है बेटा, हैलोजन। और हैलोजन क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल। क्या होते हैं बच्चों, ये नॉन मेटल, ठीक है ना, ये क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल। और नॉन मेटल में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं मेटल की जस्ट अपोजिट होती हैं, क्लियर। अच्छा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं उनको छोड़कर। इसमें देखिए बेटा, मतलब अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंजिंग ऑर्डर बेटा देखो, सबसे पहले बेटा SRP की लिख लो। तो एक चीज़ बताओ, जो सब मेटल में जो बेटा ऊपर होंगे उनकी SRP ज़्यादा है, ऐसे ही बेटा अच्छा जो हैलोजन में जो नीचे हैलोजन होंगे उसकी SRP ज़्यादा होगी, समझ में आया। तो इसमें बेटा SRP किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। AU के नीचे फ्लोरीन है, तो बेटा किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर, फ्लोरीन की। दूसरे नंबर पे क्लोरीन, तीसरे नंबर पर ब्रोमीन, चौथे नंबर पर आयोडीन। ऊपर से नीचे मेटल के जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्लोरीन 1 नंबर पर, इसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है, ये किसके हैं बेटा, SRP। अब बेटा SOP में, और SOP में बेटा SOP में क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। SOP सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, आयोडीन की। तो आयोडीन बेटा ऊपर हो जाएगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो देखो ये दोनों ऑर्डर सेम हो गए कि नहीं हो गए। एक की SRP आप निकाल लो बेटा, तो उसी की SOP अपोजिट कर दो, एक निकालना आना चाहिए। क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत, नोट करो। देखो बेटा, दूसरा बेटा यूजेस होता है EMF ऑफ सेल की गणना करना। कोई भी सेल है उसकी हम EMF तभी निकाल पाएंगे जब हमें बेटा क्या पता होगा, एक सीरीज इनकी पता होगी। क्लियर है ना। अच्छा, सीरीज में हम इसमें देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं, हमको मालूम है यहाँ पर बेटा जिंक है और कॉपर है ना। अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो ये दोनों सेल हैं, कौन कौन सा है बेटा, Zn और कॉपर। अब हमें इन दोनों मेटल्स में ये पता लग जाएगा कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता लगाओगे, अभी तक तो मैंने आपको याद करवाया था, है ना, लेकिन अब हम आपको याद नहीं करवाएंगे, हम लोग अब इसमें देखेंगे। इसमें बेटा जिनकी SRP ज़्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जिसकी SRP कम होती है उसका रिडक्शन होता है ना। वैल्यू अब देखो, इसमें बेटा जिंक जो है, यहाँ पर बेटा जिंक दे रखा है, यहाँ पर Zn दे रखा है और कॉपर बेटा यहाँ दे रखा है। तो हम देख सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर क्या है बेटा, जिंक है, जिसमें इसकी जो वैल्यू है वो बेटा किस में है, नेगेटिव में है। SRP बेटा किस में है, नेगेटिव में है। और जबकि हाइड्रोजन से नीचे जो कॉपर है इसकी SRP बेटा कैसी है, पॉजिटिव में है। कैसी है बच्चों, पॉजिटिव में है। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि जिनकी SRP ज़्यादा होगी उसका बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो जिंक है इसकी SRP बेटा नेगेटिव में है और जो कॉपर है इसकी SRP बेटा कैसी है,
पॉजिटिव में है, और जिनकी एसआरपी बेटा नेगेटिव में ज़्यादा होगी उसका बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। और जिनका बेटा जो एसआरपी कम होगी, इसमें एसआरपी जिसकी कम होगी तो इसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। क्या होगा, ये बात हमें कहाँ से पता चली बेटा, सीरीज से। कहाँ से पता चली, क्यों भाई शिवम, कुछ नहीं समझ में आता है, आ रहा है ना, तो जरा हमारी तरफ ध्यान दो। हाँ जब बतियाओ बाद में, इधर देख लो बेटा, यहाँ पर बेटा क्या है, रिडक्शन हो गया है। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये कैसे पता चला, सीरीज। तो सीरीज में जिंक ऊपर है इसलिए एसआरपी, कॉपर नीचे है इसलिए एसआरपी, अच्छा एसआरपी इसकी क्या होगी, कम, है ना। अच्छा अब जिसका बेटा ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे, शांत रहना, कौन सा कहेंगे, गुड, होशियार हैं, होशियार हैं, क्या कहेंगे, एनोड। और जिसके रिडक्शन कैथोड, गुड, क्या कहेंगे, कैथोड। क्लियर है ना, ईएमएफ। अब ये पता चल गया बेटा। अच्छा अब इसमें आप हमको ये बताइए, ये बेटा एसआरपी दे रखी है या एसओपी। एसआरपी पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों दोनों क्या, गुड, एसआरपी हैं, हाँ क्या है, एसआरपी। तो बेटा एसआरपी बेटा दोनों की दे रखी। एसआरपी पहचानने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, क्या, एक्वेसियस से सॉलिड, है ना, अधिकतर एक्वेसियस से सॉलिड। लेकिन ये नियम सबके लिए लागू नहीं होगा, बात समझ में आई। हाँ तो चलो देखो, एसआरपी बेटा किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो ये भी एसआरपी में है और बेटा ये भी एसआरपी में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये भी पता है कौन कैथोड है और कौन एनोड है। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, ई नॉट, ये क्या है, अब जिंक है तो जिंक की बेटा एसआरपी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ई नॉट एनोड लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, एनोड लिख सकते हैं। और एनोड की हमको क्या लेनी है, एसआरपी लेनी है। कितनी दे रखी है बेटा, -0.76 वोल्ट। और ये बेटा क्या दे रखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनोड, ये एनोड का काम करेगा। और एनोड की भी क्या है, एसआरपी है, देखो एसआरपी है, देखो ऐसे पहचान लिया करो, एक्वेसियस से सॉलिड में। तो बेटा क्या है, एसआरपी, एक्वेसियस से सॉलिड में क्या है बच्चों, एसआरपी। तो इसकी एसआरपी कितनी है बच्चों, +0.34 वोल्ट। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी कोई है, बताओ, बोलो। 1 नंबर का पेपर में आता है बेटा ईएमएफ निकालना। क्लियर है ना, नौनी फार्मूला, ईएमएफ का फार्मूला, गुड, बहुत अच्छे। ई नॉट कैथोड, और कैथोड की बेटा क्या लगेगी, एसआरपी, माइनस ई नॉट एनोड, और एनोड की क्या लगाएंगे, एसआरपी। क्लियर है बच्चों। अब बेटा क्या हो जाएगा, एसआरपी कितनी है, -0.76 वोल्ट, और माइनस यहाँ पर एनोड की कितनी है बेटा, बोलो कितनी है, 0.34 वोल्ट। ये है, बोलो, गलत लिख रहे हो बेटा, कैथोड की लिखो। कैथोड कौन सी है, कैथोड 0.34। ये भी एनोड ले गया, ये भी एनोड लिख दिया, बहुत अच्छे। हाँ चलो, ये कैथोड है। तो बेटा कैथोड की कितनी है, +0.34 वोल्ट, माइनस, और यहाँ पे ई नॉट एनोड -0.76
तो बेटा इनको क्या कर देंगे, 0.3 माइनस और माइनस प्लस 0.76, तो क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट। समझ में आया? तो ऐसे बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करके क्या निकाल सकते हैं बेटा, ईएमएफ। हम बेटा ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? नोट करिए बच्चों। तो देखो बेटा तीसरा यूजेस है बेटा क्या, सेल अभिक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का निर्धारण। यहाँ पे बेटा मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा को बेटा गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गिब्स ऊर्जा। अच्छा, इसमें बेटा ई नॉट सेल जो है, अभी हमने ई नॉट सेल देखा था, तो ई नॉट सेल तो बेटा निकाल लेंगे किसी सेल का मानक अपचयन विभव, सॉरी किसी भी सेल का क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बेटा, ई नॉट सेल से ई नॉट कैथोड ये इसकी एसआरपी लगा के, और बेटा ई नॉट एनोड इसकी बेटा एसआरपी लगा के, यहाँ से बेटा हम क्या निकाल लेते हैं, सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एक ये पहला फॉर्मूला। दूसरा बेटा सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, सेल हमें एनर्जी दे रही है या नहीं दे रही है, इसका निर्धारण जो है हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा जी नॉट बराबर बेटा माइनस NFE नॉट सेल। कौन सा है बच्चों, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट सेल। क्लियर बच्चों? अच्छा, यहाँ पे जो डेल्टा जी है ये बेटा गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है बच्चों, गिब्स मुक्त ऊर्जा है ना। एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेल के अंदर जा रहे हैं, और सेल जो है कितनी एनर्जी दे रही है, कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। यहाँ पे F जो है, F क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कितना चार्जेस बेटा फ्लो हो रहा है सेल के अंदर। क्लियर है ना? बोलो। ई नॉट सेल, आप लोगों को देखते देखते बेचारे इनको भूल ही जाते, यही बैठे हैं, है ना। हाँ, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ऑनलाइन वालों को तो पता ही नहीं चलता है। हाँ आ रहा है, ठीक है आ रहा है, अब है ना। हाँ, लेकिन उनका कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे, फिर देख लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, डेल्टा तो यहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा। अच्छा, पहली बात याद रखना, अगर बेटा ई नॉट सेल, इफ कंडीशन है बेटा, अगर ई नॉट सेल बेटा कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है बच्चों? हाँ, तो बेटा डेल्टा जी नॉट जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। इस कंडीशन में बेटा क्या होगा, रिएक्शन संभव है ना। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, सेल रिएक्शन कंफर्म हो जाएगी। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, सेल रिएक्शन इज कंफर्म। ठीक है, कैसी है बेटा, सेल अभिक्रिया संभव है। सेल अभिक्रिया बच्चों कैसी होगी, सेल अभिक्रिया बेटा कैसी होगी, संभव होगी, संभव। ये पॉइंट बेटा क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? अगर ई नॉट सेल बेटा कैसा निकले, पॉजिटिव, ई नॉट सेल कैसा निकले, पॉजिटिव, तो बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो बेटा ये रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस। तो ये बेटा रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस को बेटा क्या लिखते हैं, स्वतः प्रवर्तित, हिंदी में स्वतः प्रवर्तित। क्लियर बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हुए आपको? ऐसा कोई है जिसके ये पॉइंट क्लियर ना हुए हो? अगर अभी हम सवाल करेंगे, परेशान ना हो। ये कंडीशन बेटा याद रख लेना कि अगर ई नॉट सेल बेटा पॉजिटिव निकले, क्या निकले,
पॉजिटिव धनात्मक, कैसा हो बेटा? पॉजिटिव धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, है ना। तो बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेल रिएक्शन इज कंफर्म, तो सेल रिएक्शन होगी और है ना। और इसके बाद में ये रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। तो बेटा पहला पॉइंट, ये बेटा दूसरा पॉइंट, ये बेटा तीसरा पॉइंट, तीनों बच्चों क्लियर हुए? बोलो आगे देखो। अब बेटा यहाँ पर क्या है? अगर ई नॉट सेल बेटा कैसा है? ई नॉट सेल अगर बच्चों नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। अगर बेटा नेगेटिव है, आ रहा है जो सेल का, जो ई नॉट सेल है वो कैसा है? नेगेटिव। तो बच्चों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? गुड, कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जब बेटा पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस हिंदी में क्या लिखेंगे? स्वतः अप्रवर्तित, स्वतः अप्रवर्तित, ठीक है ना। तो बेटा इसमें क्या होगी बेटा? सेल रिएक्शन मतलब क्या होगा? इट इज नॉट रिएक्शन, है ना, या डज नॉट रिएक्शन। इसमें बेटा कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और ये सेल अवक्रिया, सेल संभव नहीं है, यहाँ पर बेटा सेल संभव नहीं है। तो बच्चों ये इसका पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ये बेटा आपको इम्पोर्टेंट हैं, आने चाहिए। नोट करो बच्चों। देखो बच्चों ये सेल कंफर्म है कि नहीं है, इसके लिए हम बेटा इसको निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर बेटा जिंक है, तो जिंक का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक सल्फेट में, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2H पॉजिटिव है। भाई यहाँ पर क्या है बेटा? 2H पॉजिटिव है, सल्फेट को नहीं लेंगे। यहाँ पर बेटा क्या है? यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस प्लस बेटा क्या है? SO4 है, चलो उसको नहीं लेंगे। यहाँ पर बेटा क्या है? H2। अब देखिए यहाँ पर H से एक्वेसियस, ये बेटा एक्वेसियस है, तो एक्वेसियस से बेटा गैस, ये बेटा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर बेटा Zn से क्या बन रहा है? Zn2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन दोनों की बेटा हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? हाफ सेल रिएक्शन। क्या लिख लेंगे बच्चों? हाफ सेल रिएक्शन। अर्ध सेल अवक्रिया लिख लेंगे पहले, अर्ध सेल अवक्रिया, अर्ध सेल अवक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा क्या लिख लेंगे? Zn सॉलिड से बेटा Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल आए। क्लियर? दूसरा बेटा क्या लिख लेंगे? हाफ सेलियर किसकी? बोलो। एक तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, देखो बच्चों ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को बेटा क्या कहते हैं? हम एनोड कहते हैं। दूसरा बेटा रिडक्शन के लिए किसका लिखेंगे बेटा? एक्वेसियस से। तो बेटा क्या हो जाएगा? बोलो। 2H पॉजिटिव एक्वेसियस, ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा बेटा? H2। क्या बनाएगा? H2। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों हाफ सेल हैं बच्चों, तो इनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? कैथोड। ठीक है, क्लियर है ना। अब बेटा इनका रिप्रेजेंटेड रिएक्शन लिख लो। रिप्रेजेंटेड रिएक्शन, निरूपण अवक्रिया, निरूपण अवक्रिया। निरूपण अवक्रिया बच्चों, निरूपण अवक्रिया में बेटा क्या लिखते हैं? जो एरो होता है उसको सॉल्ट ब्रिज में लगा देते हैं, एनोड को बेटा इधर लिखते हैं, कैथोड को इधर लिखते हैं। तो एनोड बेटा इधर है, एनोड कौन सा है? Zn,
तो बेटा ये Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस और यहाँ पर Zn सॉलिड, ये एनोड की है। इसके बाद कैथोड की इधर लिखेंगे बेटा H पॉजिटिव एक्वेसियस H2, ये बेटा गैस और यहाँ और ये कहता है 1 एटीएम पर और यहाँ पर बेटा Pt सॉलिड, ये बेटा रिप्रेजेंटेड रिएक्शन हो जाती है, निरूपण अवक्रिया जिसको बोलते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पर देखो बेटा क्या करेंगे, चलो पहले इतना नोट करो जल्दी से, बंद करो। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है E नॉट Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस और Zn सॉलिड, इसका बेटा जिंक का जो SRP बेटा दे रखी है यहाँ पर -0.6 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर बेटा E नॉट H पॉजिटिव एक्वेसियस और H2, इसकी बेटा क्या होती है SRP 0 होती है। ठीक है भैया, ये तो 0 ही होती है, कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पर बेटा क्या निकालेंगे, EMF, क्या निकालेंगे, EMF, या सीधा E सेल निकालेंगे, E नॉट सेल। E नॉट सेल बराबर क्या होगा बच्चों, E नॉट कैथोड और इसकी SRP बेटा SRP और E नॉट एनोड, इसकी भी क्या लिखेंगे बच्चों, SRP। अच्छा, ये देखो बेटा SRP दे रखी है, इसकी भी SRP, तो ये भी भैया SRP दे रखी है और ये भी बेटा क्या है, चाहे इसकी SRP हो चाहे SOP हो, इसकी तो बेटा 0 ही होती है ना? इसकी तो बेटा क्या होगी, 0 लगा दो। अब यहाँ पर बेटा कैथोड कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, नीचे वाले का, हाइड्रोजन का, है ना? इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, ये बेटा रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका बेटा ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसी को तो बेटा क्या कहते हैं, एनोड, और जिसका रिडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, कैथोड। तो यहाँ पर E नॉट कैथोड है ना? तो कैथोड कितना है बेटा, 0, कितना है 0, माइनस E एनोड कितना है बेटा, बोलो -0.76। अब बेटा ये माइनस है, माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस वोल्ट। बताओ बेटा E नॉट सेल बेटा कैसा आया, E नॉट सेल बेटा कैसा आया, पॉजिटिव आया, बोलो पॉजिटिव आया। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, सेल रिएक्शन इज कन्फर्म, सेल अवक्रिया संभव है, सेल अवक्रिया क्या है बच्चों, संभव है, सेल अवक्रिया संभव है, लिख सकते हैं कि बेटा, बोलो सेल अवक्रिया संभव है। कोई दिक्कत बेटा, नोट करो। तो देखो भैया दूसरा बेटा हमने किसके लिए लिया, सिल्वर के लिए। यहाँ पर एक ये रिएक्शन है, ऐसे ही बेटा पेपर में ये रिएक्शन या ऐसी ही कोई और रिएक्शन आपके सामने आ सकती हैं और उसमें आपसे पूछा जा सकता है, बताइए बच्चों कि ये जो रिएक्शन दी गई है इसमें ये सेल अवक्रिया संभव है या नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो बेटा ये भी पूछ लेगा, ये स्वतः प्रवर्तित है या स्वतः अप्रवर्तित है, ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या इसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी। तो कहीं न कहीं जो हमने आपको पॉइंट लिखाए हैं इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर बात? चलो यहाँ पर देखो बेटा हाफ सेल लिख लेंगे, सबसे पहले इनके क्या लिख लेंगे बच्चों, हाफ सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा, दोनों के लिए लिख लेंगे हाफ सेल रिएक्शन। तो पहला बेटा ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो बेटा, Ag से Ag2 पॉजिटिव, सॉरी Ag पॉजिटिव एक्वेसियस से आयन। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2Ag और यहाँ ये सॉलिड है और ये क्या बनेगा 2Ag पॉजिटिव और ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा। तो इसका क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चों, जल्दी बताते जाओ।
हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन, बहुत अलर्ट मोड में रहिए। ऑक्सीडेशन, और इसको क्या कहेंगे? एनोड। ठीक है। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? 2H पॉजिटिव एक्वेशियस। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? H2। क्या हो जाएगा? H2। इसका क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। और इसको क्या कहेंगे? कैथोड। क्लियर बात? अच्छा, इसकी बेटा सेल रिएक्शन, वो सेल रिप्रेजेंटेड रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सेल रिप्रेजेंटेड रिएक्शन, सेल निरूपण अवक्रिया, सेल निरूपण अवक्रिया, सेल निरूपण अवक्रिया। चलो ये भी लिख लो। सेल निरूपण अवक्रिया क्या लिखेंगे बेटा? जो एरो होता है उसको तो हम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, और जो एनोड होता है वो इधर, एनोड वाले इधर, और आयन बेटा इसमें लिखते हैं, है ना? आयन इसमें लिखते हैं, है ना? हाँ, और इसमें बेटा क्या लिखते हैं? सॉलिड, एजी सॉलिड, है ना? जो मजबूत होते हैं वो बाहर रहते हैं, है ना? और जो कमजोर होते हैं वो अंदर, है ना? हाँ। इसके बाद में इधर बेटा क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव एक्वेशियस, और यहाँ पर बेटा H2 गैस, और इस पर बेटा 1 एटीएम है, और यहाँ पर गैस है। तो गैस के आगे कौन सी हमने धातु ली थी? प्लेटिनम। तो यहाँ पे हम बेटा प्लेटिनम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको बेटा यहाँ भी हम लिख सकते हैं ऐसे Pt और 1 एटीएम। ठीक है ना? तो यहाँ पर गैसों में बेटा हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बेटा जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा Ag का, वो बेटा दे रखा है। देखो, मान लो Ag पॉजिटिव और Ag सॉलिड, इसका है प्लस 0.80 वोल्ट। अच्छा, हाइड्रोजन का तो पता ही है 0 है ना? हाइड्रोजन का क्या लिखें? 0 ही रहता है बेटा। तो E0 H पॉजिटिव और H2, इसका बेटा क्या है? 0.00 वोल्ट, इतना होता है। चलो, अब देखो बेटा, इसका हमें E0 सेल निकाल लेना है। तो E0 सेल बेटा कैसे निकालेंगे? बोलो। E0 कैथोड, E0 बेटा कैथोड, और कैथोड की क्या लिखेंगे बेटा? SRP। क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस E0 एनोड, और एनोड की भी क्या लिखेंगे बेटा? SRP। अच्छा बताओ बेटा, इसमें बेटा SRP कौन है? बोलो। तो इसमें कैथोड कौन है? कैथोड ये है। तो इसकी बेटा क्या है? ये कैथोड है, ये बच्चों कैथोड है, और ये एनोड है ना? ये एनोड है। तो कैथोड बेटा क्या है? 0। क्या है? 0.00, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.80, है ना? तो देखो, प्लस और माइनस, तो 0.80 वोल्ट। बताओ बच्चों, E0 सेल बेटा कैसा आया? माइनस में। E0 सेल बेटा कैसा है? निगेटिव में। अच्छा बेटा, निगेटिव में है, तो इसका मतलब है सेल रिएक्शन क्या है बेटा? सेल रिएक्शन डज नॉट, है ना? रिएक्शन डज नॉट कन्फर्म। सेल अवक्रिया संभव नहीं है। सेल अवक्रिया, बोलो बच्चों, सेल अवक्रिया संभव नहीं है। हाँ, यह बेटा क्या है? दूसरी बेटा, दिस रिएक्शन इज कैसी है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः अप्रवर्तित, स्वतः अप्रवर्तित। ये बेटा स्वतः अप्रवर्तित अवक्रिया है। क्लियर भैया?
अच्छा, इससे पहले जो हमने वो वाली लिखाई थी ना, उसमें बच्चों क्या है, यहाँ पर जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर बेटा नेगेटिव में आया तो वहाँ पॉजिटिव। क्या आप लोग ये समझ चुके हो? अगर बोलो, अगर समझ चुके हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।